गैलेक्सी की खामोश गहराइयों में कुछ टिक टिक कर रहा है। दशकों तक ये किसी के ध्यान में नहीं आया। कॉस्मोस के स्टैटिक में खोई एक रिदमिक पल्स। लेकिन 2022 में एक अजीब नया रेडियो सिग्नल मिला जो हर 22 मिनट में आ रहा था। और इसे ढूंढा किसी करियर साइंटिस्ट ने नहीं, किसी गवर्नमेंट मिशन पर, बल्कि एक कॉलेज स्टूडेंट ने। टायरोन ओडोहर्टी, ऑस्ट्रेलिया की कर्टिन यूनिवर्सिटी का एक अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट, एक स्कूल प्रोजेक्ट के लिए सदर्न स्काई का पुराना डेटा खंगाल रहा था जब उसे एक अजीब सा ब्लिंकिंग रेडियो सिग्नल मिला 2018 का। यह बिल्कुल लाइट हाउस की बीम की तरह अर्थ की ओर शूट कर रहा था। एक्साइटेड होकर उसने ये अपने मेंटोर, रेडियो एस्ट्रोनॉमर नताशा हार्ले वॉकर के साथ शेयर किया। जैसे जैसे उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया, उन्हें एक पैटर्न मिला। पहला सिग्नल हर 18 मिनट में रिपीट होता था, लेकिन सिर्फ 3 महीने बाद गायब हो गया। जब वो और ढूंढ रहे थे, एक नया सिग्नल सामने आया। ये 5 मिनट तक ब्लिंक करता, गायब हो जाता और ठीक 22 मिनट बाद वापस आता। इसका नाम रखा गया GPMJ 1839-10। और ये स्टार्स की लाइफ और डेथ के बारे में हमारी अब तक की पूरी समझ को चुनौती देने वाला था। एक रिपीटिंग सिग्नल ढूंढना बड़ी बात है, लेकिन उसका ओरिजिन पहचानना उससे भी मुश्किल है। एस्ट्रोनॉमर्स ने 35 साल के आर्काइवल डेटा खंगालने शुरू किए। उन्हें हैरानी हुई ये जानकर कि यह सिग्नल नया नहीं था। अमेरिकन और इंडियन टेलीस्कोप्स ने इसे 1988 जितना पुराना भी पकड़ा था, लेकिन यह दशकों तक डेटा के अंबार के नीचे दबा रहा। यह सोर्स लगभग 18,000 लाइट ईयर्स दूर है। सबसे हैरान करने वाली बात है इसकी स्टेबिलिटी। ज्यादातर पल्सिंग ऑब्जेक्ट्स जैसे पल्सार्स उम्र बढ़ने के साथ धीमे पड़ जाते हैं और एनर्जी खो देते हैं, लेकिन GPMJ 1839-10 पिछले 3 दशकों से लगभग वैसा ही बना हुआ है। 35 साल के फ्लक्चुएशंस का एवरेज निकालकर साइंटिस्ट ने कैलकुलेट किया कि ये सोर्स हर 21 मिनट 58 सेकंड में एक बार रोटेट करता है। इस पूरे 35 साल के दौरान इसकी रोटेशन में 0.28 मिलीसेकंड से ज्यादा का फर्क नहीं आया। इतनी स्लोली रोटेट करने वाले ऑब्जेक्ट के लिए ये मैकेनिकल प्रिसीजन साइंस के हिसाब से अजीब है। ये यूनिवर्स की सबसे परफेक्ट क्लॉक की तरह बिहेव कर रहा है, लेकिन इसमें टिकते रहने की एनर्जी होनी ही नहीं चाहिए। अगर GPMJ 1839-10 वही है जो साइंटिस्ट सोचते हैं, तो ये एक न्यूट्रॉन स्टार है, किसी मरे हुए सुपर जायंट स्टार का बचा हुआ दिल। समझने के लिए कि ये 22 मिनट वाली पल्स क्यों एक प्रॉब्लम है, हमें पहले जानना होगा कि न्यूट्रॉन स्टार असल में होता क्या है। ब्लैक होल्स के अलावा ये यूनिवर्स की सबसे डेंस ऑब्जेक्ट्स हैं। एक नॉर्मल एटम 99.999% खाली स्पेस होता है, लेकिन न्यूट्रॉन स्टार में ग्रेविटी ने उस खाली स्पेस को पूरी तरह खत्म कर दिया है। प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स को दबाकर न्यूट्रॉन्स के एक सॉलिड स्फीयर में बदल दिया गया है। इस मटेरियल का एक चम्मच पूरी ह्यूमन पॉपुलेशन के 11 गुने जितना वजन रखेगा, यानी करीब 88 बिलियन टन। ये एक्सट्रीम डेंसिटी एक बेहद पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। यही फील्ड उन रेडियो सिग्नल्स का इंजन है जो हम डिटेक्ट करते हैं। लेकिन वो लाइट असल में कैसे बनती है? ये एक वायलेंट और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो एक मरा हुआ स्टार 18,000 लाइट ईयर्स दूर तक रेडियो वेव्स कैसे भेजता है? इसकी शुरुआत होती है स्टार के मैग्नेटिक पोल के पास मौजूद एक इलेक्ट्रॉन से। मैग्नेटिक फील्ड से एक्सेलरेट होकर ये इलेक्ट्रॉन एक कर्वेटियोर फोटोन इमिट करता है। ये फोटोन तब तक ट्रेवल करता है जब तक इसके पाथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल एक थ्रेशोल्ड तक नहीं पहुंच जाता। उस पॉइंट पर यह लाइट टूट जाती है और एक पेयर बनाती है, एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन। ये पार्टिकल्स फिर सिंक्रोट्रॉन फोटॉन्स रिलीज करते हैं, जो और भी ज्यादा पेयर्स बनाते हैं। यही है पेयर प्रोडक्शन कैस्केड, लाइट और मैटर का एक एक्सपोनेंशियली बढ़ता हुआ शावर। यही कैस्केड उस लाइट इंटेंस बनाता है कि वो अर्थ से दिखाई दे, क्योंकि स्टार के मैग्नेटिक पोल्स उसके रोटेशन एक्सिस से अलाइन नहीं होते। ये बिल्कुल किसी लाइट हाउस की तरह काम करता है। जैसे जैसे ये स्पिन करता है, वो बीम हमारे टेलीस्कोप्स पे हर रोटेशन में एक बार गुजरती है। GPMJ 1839-10 के सिग्नल्स इसी प्रोसेस के एग्जैक्ट हॉलमार्क सिग्नेचर्स दिखाते हैं। ये पोलराइज्ड है और उस पोलराइजेशन में अचानक 90 डिग्री स्विंग्स दिखाते हैं। लेकिन इस एक्सप्लेनेशन में एक फेटल फ्लॉ है। पल्सर्स एनर्जी पे जिंदा रहते हैं। जैसे जैसे वो चमकते हैं, वो एनर्जी खोते जाते हैं और उनकी रोटेशन धीमी पड़ जाती है। आखिरकार वो इतने धीमे हो जाते हैं कि वो अब पेयर प्रोडक्शन कैस्केड को पावर ही नहीं कर पाते। जब एनर्जी बहुत कम हो जाती है, तो वो लाइट हाउस बंद हो जाता है। एस्ट्रोनॉमर्स इसे एक ग्राफ पर प्लॉट करते हैं।
जो भी पल्सर उस बीच वाली ग्रे बैंड में गिरता है वो डेथ वैली में है। ज्यादातर पल्सर्स जो हम जानते हैं वो हर सेकंड में 10 बार से लेकर हर सेकंड में 1 बार तक स्पिन करते हैं। जीपीएमजे 1839-10 हर 1318 सेकंड में 1 बार स्पिन करता है। ये डेथ वैली लाइन से बहुत आगे है। फिजिक्स के हर मॉडल के हिसाब से ये स्टार डार्क होना चाहिए, ये मर चुका होना चाहिए। फिर भी ये पिछले कम से कम 35 सालों से अंधेरे में चिल्लाता आ रहा है बिना धीमे पड़े। साइंटिस्ट के स्क्रीन्स पर बस मैच नॉट फाउंड वाला मैसेज आ रहा है। अगर ये स्टैंडर्ड पल्सर नहीं है तो ये है क्या? कुछ लोग सोचते हैं ये एक मैग्नेटर है, एक न्यूट्रॉन स्टार जिसका मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल से 10,000 गुना ज्यादा स्ट्रांग है। मैग्नेटर्स में स्टार क्वेक्स होते हैं जो मैसिव एनर्जी रिलीज करते हैं, लेकिन स्टार क्वेक्स एक्सरेज भी इमिट करते हैं और हमें इस सोर्स से एक भी एक्सरे नहीं मिली। साथ ही स्टार क्वेक्स आमतौर पर कुछ ही सालों में फेड हो जाते हैं, 35 साल में नहीं। आखिरी नेचुरल थ्योरी है एक ड्वार्फ पल्सर। ये एक हाईली मैग्नेटिक वाइट ड्वार्फ होगा, यानी हमारे सूरज जैसे किसी छोटे स्टार का बचा हुआ हिस्सा। वाइट ड्वार्फ्स कम डेंस होते हैं और धीरे स्पिन करते हुए भी स्टेबल रह सकते हैं। लेकिन जीपीएमजे 1839-10 अभी तक के इकलौते नोन वाइट ड्वार्फ पल्सर एआर स्को से 1000 गुना ज्यादा ब्राइट है। तो फिर धरती से बाहर की लाइफ का क्या? कुछ लोग मानते हैं कि ये वही सिग्नल हो सकता है जिसका सेटी प्रोजेक्ट पिछले 50 सालों से वेट कर रहा है, यानी किसी दूसरी सिविलाइजेशन से एक कम्युनिकेशन। एक्साइटिंग होते हुए भी ज्यादातर साइंटिस्ट एक नेचुरल एक्सप्लेनेशन की तरफ झुकते हैं, जिसे हमने अभी नाम ही नहीं दिया। हम हर दिन हजारों फास्ट रेडियो बर्स्ट यानी FRBs भी डिटेक्ट करते हैं, जो इससे भी ज्यादा पावरफुल होते हैं और मिली सेकेंड भर में उतनी ही एनर्जी रिलीज करते हैं जितनी हमारा सूरज 3 दिन में करता है। यूनिवर्स ऐसी लाउड मिस्टीरियस आवाजों से भरा पड़ा है। जवाब का ना मिलना फ्रस्ट्रेटिंग जरूर है, लेकिन ये एस्ट्रोफिजिक्स का सबसे एक्साइटिंग हिस्सा भी है। जब डेटा हमारी थ्योरीज को तोड़ देता है तो समझिए एक रेवोल्यूशन आने ही वाला है। एस्ट्रोनॉमर्स अब सालों के कलेक्टेड डेटा में खोज कर रहे हैं। उन्हें यकीन है कि जीपीएमजे 1839-10 जैसे और भी सिग्नल्स कहीं छुपे पड़े हैं। इन्हें ढूंढना हमें यह समझने में मदद करेगा कि स्टार्स के मरने के बाद असल में होता क्या है। तब तक वो 22 मिनट वाली पल्स बनी रहेगी, एक अकेली रिदमिक याद दिलाने के लिए कि कॉस्मोस का कितना हिस्सा अभी भी डिस्कवर होना बाकी है। अब यहां एक बड़ा सवाल है, क्या ये मिस्टीरियस सिग्नल सच में किसी दूसरी सिविलाइजेशन से आ रहा हो सकता है? नीचे कमेंट्स में अपनी थ्योरी शेयर कीजिए।